Lastly, I want to talk about a family और आखिरकार मुझे एक परिवार के विषय में बोलना है who got a visitation from Jesus. जिसको जिनसे यीशु जाकर मिला। We all know, if you read in Luke 10, और आप सभी जानते हैं उसको। अगर आप लूका की पुस्तक में अगर 10वें अध्याय में पढ़ेंगे तो verses 38 to 42, वहाँ पर 38 से लेकर 42 वचन में लिखा है। we read of Mary and Martha. वहाँ पर मरियम और मार्था के विषय में हम पढ़ते हैं। You know, I was saying how when Jesus was approaching Jerusalem, he wept. और जैसे मैं कह रही थी कि जैसे यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचा वो रोने लगा, Because the people in Jerusalem were rejecting him. क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने उसको तिरस्कार कर दिया था, नकार दिया था। But outside Jerusalem, in a town called Bethany, there was a family which accepted him. लेकिन यरूशलेम के बाहर एक जगह थी बेथनी नाम की। वहाँ पर एक परिवार था जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया था And welcomed him. और यीशु को उन्होंने आने के लिए स्वागत किया था। And he would stop by in that home, that precious home, और वो वहाँ पर ठहरा करता था उस बहुमूल्य घर के अंदर, and have some good food and refreshed his body. और वहाँ पर वो अच्छा भोजन करता था, भोजन खाया करता था और तरोताज़ा हुआ करता था यीशु वहाँ पर। Before he went to Jerusalem, जब वो यरूशलेम जाने से पहले, before he got the attacks from the enemies, he got a time to be refreshed. और उसके शत्रु से उसके ऊपर हमला होने से पहले वो बेतनी में आता था, जहाँ पर उसको पहले तरोताज़ा होने का एक अनुभव मिलता था। By visiting that precious home. कि वो परिवार में जाकर उस बहुमूल्य घर के अंदर जाने के द्वारा। But there also they had that day of visitation. लेकिन वहाँ पर भी उनका भी मुलाकात का एक दिन ठहराया हुआ था। Martha was the one who welcomed. और मार्था जो थी उसने यीशु को स्वागत किया था। And she was known for her hospitality. और मार्था अपने पहुनाई करने के विषय में जानी मानी पहचानी स्त्री थी। Hospitality is good. और पहुनाई करना एक अच्छी बात है। We read that in Hebrews 13:2. और इब्रानियों उसके 13वें अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, We should practice hospitality but without complaint. वहाँ पर लिखा है कि हमें पहुनाई करनी है लेकिन बिना शिकायत करने के द्वारा। And Jesus also said about in parables about being hospitable. A और यीशु ने भी दृष्टांतों में बात की है कि कैसे हमें पहुनाई करनी है। friend who comes at night जैसे उसने कहा कि एक मित्र आता है रात को asking for bread, और वो रोटी मांगने लगता है, and his friend got up to give him that just because his friend was kept on knocking. और फिर हम देखते हैं कि कैसा उसका मित्र जो है आधी रात को उठता है और वो उसको रोटी देने जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो लगातार मांगते ही रहता है। So hospitality is something that we need and we need to have, but और पहुनाई जो ऐसी चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए निश्चित रूप से, we should do it without complaining. और निश्चित रूप से हमें बिना किसी शिकायत किए बिना वो करना है। And in this home there was one defect. लेकिन इस घर में एक दुविधा थी। Martha, who was so hospitable, मार्था जो थी वो बहुत पहुनाई करने वाली थी, was so taken up with that hospitality. और वो इतनी ज़्यादा उस पहुनाई करने से लिप्त थी। It said she was cumbered and burdened with it. और ऐसा लिखा है कि वो पूरी तरह से बोझ से दब गई और उसके द्वारा वो बहुत ज़्यादा बोझिल हो गई। And she kept on, but it didn't end there. लेकिन वहाँ पर वो कहानी अंत नहीं होती है। She had a complaint in her heart. लेकिन उसके हृदय के अंदर एक शिकायत थी। She had a complaint against her own sister. और उसके हृदय के अंदर शिकायत थी अपने ही बहन के विरुद्ध में, that her sister was not helping her. और ये थी कि उसकी बहन जो है उसकी सहायता नहीं कर रही है। And she had a complaint, and it was so bad that she complained to Jesus about it. और उसके पास जो शिकायत मौजूद थी वो ऐसी थी कि वो आकर अपनी शिकायतों को यीशु के सामने आकर कहने लगी। That reminds me of the times when
when we started CFC. और ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब हम CFC कलीसिया की शुरुआत हुई थी And the Lord spoke to me. और तब परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। And when I opened our home to have God's people attending our home church, और तब मैंने अपने घर को खुला किया था कि जो परमेश्वर के लोग हैं कलीसिया के लिए सभा में शामिल होने के लिए हमारे घर आया करते थे उनके लिए। and people would come and stay on and on and on. और लोग वहाँ आकर रहा करते थे रहते थे लगातार। Even though it was time to leave, they would like to stay on and have fellowship. और यहाँ तक भी वो जाना भी चाहते थे, उस समय जाना नहीं चाहते थे, समय समाप्त हो जाता था तभी भी वो रुकना चाहते थे और संगति करना चाहते थे। And sometimes we had put some of them up at night, and inwardly और कई बार रात को भी लोग रहा करते थे। I felt there was a complaint in my heart. और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदरूनी इस रहस्य भरे दिल के अंदर एक शिकायत मौजूद है। And the Lord saw that. और परमेश्वर ने उसको देखा है। Even though outwardly it was all smile and happiness. और बाहर से तो बहुत मुस्कुराहट है और बहुत ज़्यादा खुशहाली दिख रही है, लेकिन But inwardly there was a complaint. लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत शिकायत मौजूद है। I started neglecting God's word and spending time. और फिर मैं परमेश्वर के वचन को अनदेखा करने लगी और परमेश्वर के साथ समय बिताने को भी अनदेखा करने लगी। With prayer, प्रार्थना में I started becoming tired. और मैं बहुत ज़्यादा थकने लग गई, बहुत ज़्यादा थक जाती थी। I found that people were expecting more and more out of me. और मैं ये चीज़ को पाने लगी कि लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। And so I became a slave of people, और फिर मैं लोगों की गुलाम हो गई, wanting to do more and more for them. और मैं और उनके लिए करना चाहती थी ऐसे। And instead of becoming a slave of God, I became a slave of people. और मुझे परमेश्वर की गुलाम बनने के बजाय मैं लोगों की गुलाम बनने लग गई। I started neglecting my own health. और मैं अपनी खुद की स्वास्थ्य को भी मैं अनदेखा करने लग गई। And my children. और मेरे बच्चों को भी। And defeated in my spiritual life. और मैं अपने आत्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा हारी हुई थी। Irritable with the children. और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती थी। Moody. There was no joy in my life. But outward. और बहुत ज़्यादा निराश थी, मूड जैसा होता था वैसे चलती थी। Nobody could make out. और ऐसा मेरे जीवन में चल रहा था। And my complaining spirit inside God saw. और मेरे अंदर की जो शिकायत करने वाली आत्मा थी वो परमेश्वर ने उसको देखा। And I thought of Mary. और फिर मैंने मरियम के विषय में सोचा। And I said, Lord, my life is, even though I'm serving, I think I'm serving you. और मैंने कहा, प्रभु मेरा जीवन तो ऐसा है, केवल सेवा करना, यहाँ तक कि मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। But I know it's of no use to you. मैं जानती हूँ, लेकिन ये आपके लिए कोई लाभ का नहीं है। Because all that you can hear from me is the complaining. क्योंकि आप सिर्फ मुझसे यही सुन पाते हैं, वो है शिकायतें करना। And the grumbling which is inside. और जो मेरी जो कुड़कुड़ाहट है जो हृदय के अंदर है। Which are not spoken in words but from inside that complaining spirit. और जो शब्दों में तो बयान नहीं की जा रही है, लेकिन हृदय के अंदर वो शिकायत करने की आत्मा मौजूद है। I want to repent of that. और प्रभु मैं उससे मन फिराना चाहती हूँ। In Ezekiel it says, I read those verses in Ezekiel 14:3. और इज़िकियल नबी की पुस्तक में 14 अध्याय के 3 वचन में God showed Ezekiel a vision and said, और वहाँ पर परमेश्वर ने इज़िकियल को एक दर्शन दिया और इस प्रकार से कहा, Ezekiel, you know what the people he was an exile, he was a prophet in exile. और इज़िकियल नबी जो था वो एक नबी था, भविष्यवक्ता था, और वो खुद एक बंदवाई में था वो। But he said, you know what the people in Jerusalem are doing. और फिर उसने कहा कि क्या आप जानते हैं यरूशलेम में लोग क्या कर रहे हैं? They are having idols in their hearts. वो उनके हृदय के अंदर मूर्तियां हैं। And God spoke to me through that and said, और परमेश्वर ने उसके द्वारा मुझसे बात की।
You're having an idol in your heart, प्रभु ने कहा कि तुम्हारे हृदय के अंदर एक मूर्ति है, an idol of pleasing people. और ऐसी मूर्ति है जो उस मूर्ति का वो मूर्ति यह है कि वो लोगों को प्रसन्न करना है, Wanting to be a good cook, और बहुत अच्छी एक खाना बनाने वाली बनना है, wanting to be known as a person who's hospitable, और ऐसी एक व्यक्ति मशहूर व्यक्ति बनना चाहती है जो बहुत ज़्यादा पहुनाई करती है, wanting to know that you can manage everything, you're a good mother, और ऐसा तुम दूसरों को दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत अच्छी माँ हो और बहुत चीज़ें को अच्छे से संभाल सकती हो, your children are doing well, और तुम्हारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, everything is successful for you, और सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ही सफल है, but inwardly it's all hollow and rotten. लेकिन अंदर से तो सब खोखला है और सड़ाहट है, Your idolatry is inside. और तुम्हारी जो मूर्ति पूजा है वो तुम्हारे दिल के अंदर है। You may not be showing a love for earthly things शायद तुम पृथ्वी पर की चीज़ों के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए बाहर से प्यार नहीं दिखाती हो, and all that, but that idol of wanting to please people is लेकिन वो मूर्ति जो दूसरों को प्रसन्न करना है, लोगों को, वो जो है in your heart. वो तुम्हारे हृदय के अंदर है। Get rid of that idol. उससे तुम्हें दूर हो जाओ, उसे निकाल कर फेंको। And I remember God, I surrendered my life. I said, Lord, और फिर तब मैंने अपने जीवन को समर्पण किया और मैंने कहा, प्रभु I want to come back to you. मुझे आपकी ओर लौट आना है, Everything will be a failure और यहाँ तक कि असफल भी क्यों ना रहे, if I do all this just to please people. और मैं ये इसलिए करूँ कि मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहती हूँ। I sit in the meetings and instead of listening to God's word, I'm thinking of how to do the next meal. और जब मैं सभा में बैठी हूँ उस समय मैं परमेश्वर के वचन को सोचने के बजाय मैं ये सोचती हूँ कि अगला जो खाना है वो किस प्रकार बनाना है, How to clean up मुझे कैसे साफ सफाई करनी है, and how to did I leave the oven on? क्या मैंने गैस को गलती से जो स्टोव है उसको चालू ही रखा है क्या, Did I switch this off? क्या मैंने उसको बंद किया है कि नहीं, Is something not working? या फिर कुछ चल नहीं रहा है। My thoughts were all on those things, और मेरा इस समय सभा में बैठे हुए ये सारे विचार चल रहे हैं मेरे मन में, not on God's word. परमेश्वर के वचन पर नहीं है। And God gave me a chance to repent, और परमेश्वर ने मुझे एक मौका प्रदान किया कि मैं मन फिराऊं, just like Martha. She took that correction in a good way. और जैसे मार्था ने किया, मार्था ने वो सुधार को सही रीति से लिया। God, Jesus told her, Martha, Martha, you're cumbered about too many things. और यीशु ने उससे कहा, मार्था मार्था तू बहुत सारे विषयों में चिंता करती है और घबराती है, Only one thing is needed, केवल एक ही चीज आवश्यक है, and Mary has chosen that path. और मरियम ने उस मार्ग को चुन लिया है। And God showed me and said, and I repented and I said, Lord, I want to repent of all these things. What? और फिर परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ को दिखाया और फिर मैंने मन फिराया और फिर मैंने परमेश्वर से इस प्रकार से कहा, Whatever you talk to Martha, I want to take it in my life. और आपने जो कुछ मार्था से कहा है मुझे भी अपने जीवन में उसको स्वीकार करना है। Even let me do less and less. और प्रभु मैं थोड़ा थोड़ा करूँ प्रभु, But the minimum I do, if it's pleasing to you, that's all I want. और प्रभु अगर मैं कम से कम चीज़ों को भी करूँ, अगर वो आपको प्रसन्न करता है, बस मुझे मेरे लिए यही काफ़ी है, That's all I wish for. बस यही मेरी चाहत है। And the Lord spoke to me and said, just like Martha, you have a spirit of competition maybe. और फिर वैसे ही परमेश्वर ने मुझसे बात की जैसे मार्था से की थी कि तुम्हारे अंदर एक प्रतियोगिता की आत्मा मौजूद है, Maybe a spirit of inferiority that somebody else can cook better than you. और शायद ऐसी एक आत्मा मौजूद है जो दूसरों से नीचा महसूस करती है। शायद हो सकता है कि दूसरा कोई मुझसे अच्छा बेहतरीन खाना पका लेता है, And God helped me to deal with that. And now, और परमेश्वर ने मेरी सहायता की इससे व्यवहार करने के लिए। and later on, I could see God helping me to deal with that in my own home. और फिर बाद में मैंने देखा कि उस चीज़ से व्यवहार करने के लिए मेरे खुद के घर में परमेश्वर ने मुझे सहायता की। Sibling rivalry, when one
child does better than the other. और जो भाई बहनों के बीच में जो होता है उसमें जो प्रतियोगिता होती है या फिर एक दूसरे से बढ़कर होता है, उस विषय में भी When the one child is better looking than the other. या फिर एक जो बच्चा है दूसरे बच्चे से दिखने में ज़्यादा खूबसूरत होगा. When one child is better nature and more amicable and obedient than. और शायद एक बच्चे का जो चरित्र है वो दूसरे बच्चे के स्वभाव से ज़्यादा अच्छा होगा और वो एक अच्छा आज्ञा मानने वाला हो सकता है. The other. And the Lord taught me this is how what Martha and Mary would have had to face. और परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि मार्था और मरियम को यही चीज़ का सामना करना पड़ता था. Deal with these things, help your children. और आप इस चीज़ से व्यवहार करो और आपके बच्चों को सहायता करो To deal with them. कि वो चीज़ इन चीज़ों से व्यवहार करे. Not to be jealous of another. और एक दूसरे से जलन ना रखे In the family. परिवार के अंदर. And not to feel inferior. और एक दूसरे से खुद को कम ना समझे. One person may be very quick at learning things. और शायद एक व्यक्ति हो सकता है वो सीखने में चीज़ों के बहुत चतुर हो सकता है. But another child may be slow. शायद दूसरा बच्चा बहुत धीमा हो सकता है. You spend time with the one who's slow. और आप उसके साथ समय बिताओ जो धीमा है. And help her or him to get over that inferiority. और उसको सहायता करो, उस लड़के को या लड़की को जिसको भी जो खुद को नीचा महसूस करता है. Encourage that child. और उस बच्चे को प्रोत्साहन करो. So that that child also can come up. ताकि वो जो बच्चा है वो भी ऊपर उभर कर आ जाए. And with your help. तुम्हारी सहायता के द्वारा. Be able to master and overcome those problems. ताकि वो बच्चा उस चीज़ों से उभर कर आए और उस पर विजय प्राप्त करके उस पर राज्य करने पाए. Which the child is facing. जो वो बच्चा जिसका सामना कर रहा है. So all the Lord takes care of all those feelings of guilt. और परमेश्वर ने ये सारी जो बुरा महसूस करना, गंदा महसूस करना है, ये सारी जो मेरी भावनाएं थी इनके साथ व्यवहार किया. And rejection. और जो नकार तिरस्कार है उसके द्वारा उसके लिए. And has mercy on us. और परमेश्वर ने हम पर दया की है. And meets us. और हमसे मिलता है. And he has a time of visitation for us also. और हमारे लिए भी एक मुलाकात का दिन परमेश्वर ने ठहराया है. So even if we are Marthas, we can be better Marthas. और अगर यहाँ तक कि हम मार्ताएं हो सकती है लेकिन हम बेहतर मार्ताएं बन सकती है. Later on in John 11 and 12 we read. और बाद में यूहन्ना 11 और 12 में हम पढ़ते हैं. That Martha continued to serve. और वहाँ पर देखते हैं कि मार्था फिर से और आगे उसने जारी रखा सेवा करना. But this time there was no complaint. लेकिन इस बार कोई भी शिकायत मौजूद नहीं थी मार्था के अंदर. And she just served and Jesus must have noticed. और वहाँ पर वो सेवा करती और उस बात को यीशु ने ज़रूर ध्यान दिया होगा उस बात पर. What was the food? Who would have prepared the food? If और क्या खाना भोजन रखा गया है और किसने भोजन बनाया है. Everybody was sitting at Jesus' feet. और सब जब यीशु के पैरों पर बैठे हैं. Martha continued to serve but there was no complaint. और मार्था ने जारी रखा सेवा करना लेकिन उसके हृदय में कोई शिकायत नहीं थी. And for Mary, Jesus praised her. और मरियम के लिए यीशु ने उसकी सराहना की. He said, "You have chosen the best part because." और यीशु ने उससे कहा कि तूने एक बेहतरीन भाग को चुन लिया है. Jesus didn't come there just to eat that good food. और यीशु वहाँ पर एक अच्छा खाना खाने के लिए, भोजन खाने के लिए नहीं आया था केवल. He came there to teach. वहाँ पर वो सिखाने के लिए आया था. That family something. उस परिवार को कुछ सिखाने, शिक्षा देने आया था. And that was a time when he wanted to teach Mary and Martha something really precious. और वो ऐसा समय था जब मार्था और मरियम को यीशु कुछ बहुत ही बहुमूल्य चीज़ को सिखाना चाहता था. About the coming days. जो आने वाले दिनों के विषय में था. Maybe little later their brother would get sick. और बाद में हम देखते हैं जब उनका भाई बीमार हो गया लाजरस. And died. They had to face those trials. और तब वो मर गया और फिर उनको वो सारे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा.
And Jesus would have wanted to teach them many things, how to handle. और यीशु उनको बहुत सारी चीज़ों को सिखाना चाहता था कि इन सारी परिस्थितियों का कैसे सामना करना है Adversity, how to और कैसे ये विपत्ति का सामना करना है handle persecution. और कैसे वो शत्रुता का और सताहट का सामना करना है। So many things. But if we are taken up with outward things, और अगर हम लेकिन बाहरी चीज़ों से ही केवल लिप्त है या उसी के को लेकर व्यस्त है, how will we be able to hear God's word? फिर हम कैसे परमेश्वर के जो वचन को सुन पाएंगे। So thank God for a person like Mary इसलिए मरियम के जैसी स्त्री के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, who sat and listened. और जो केवल बैठी थी यीशु के पैरों पर, चरणों पर, और केवल सुन रही थी। And she must have thought, yeah, I'll help my sister afterwards. Maybe I'll do the washing up. और उसने सोचा होगा कि शायद मैं बाद में अपनी बहन को जाकर मदद करूंगी, या शायद मैं बर्तन धोऊंगी बाद में, Maybe I'll do what she couldn't do. शायद मैं कुछ ऐसा करूंगी जो वो नहीं कर सकती है। But this is the time when I can sit at Jesus' feet लेकिन and ये hear from him. वो क्षण है जब मुझे यीशु के पैरों पर बैठकर यीशु से वचन को सुनना है। And Jesus appreciated that, and later on और यीशु ने उसकी बहुत सराहना की, और बाद में हम देखते हैं God made her, Jesus helped her to become a worshipper. और बाद में हम देखते हैं कि यीशु ने उसको एक आराधक बनने के लिए, आराधना करने वाली बनने के लिए सहायता की, Helped her to do something which nobody else got a chance to do. और उसको ऐसा कुछ करने के लिए परमेश्वर ने सिखाया जो दूसरा कोई नहीं कर सकता था। To offer that, to pour out that pound of perfume. You know, और फिर हम देखते हैं कि वो कितना बहुत ही मूल्यवान, जो उसके पास जो इत्र मौजूद था उसको उसने उंडेल दिया। perfume you measure in such small ounces. और उसका जो इत्र होता है उसको आप जब उसको जब तुलना करते हो, गिनती करते हो, तो बहुत कम मात्रा में होता है। It's so expensive और वो बहुत महंगा होता है that we get a small quantity, small ounce. और छोटा सा जो थोड़ा सा उसका मापदंड जो होगा, माप होगा, उसको खरीदने के लिए वो बहुत महंगा होता है। And here was this woman who got a pound, such a large quantity of this precious ointment. और ये स्त्री के पास इतना ज़्यादा मात्रा में वो जो इत्र था वो मौजूद था, जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य और महंगा था। Just poured it उसने तो ऐसे ही उंडेल दिया, without counting the cost. और उसने जो कीमत को जाने बिना कि कितना खर्च होगा, कितना, ये सारी चीज़ों को सोचे बिना उसने उसको उंडेल दिया At Jesus' feet. उसने यीशु के चरणों पर उंडेल दिया। As I said once, I will not offer to the Lord that which costs me nothing. और जैसे हमने वचन में सुना है कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं दूंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। That's what Mary learned. और यही मरियम ने सीखा। Whatever the cost is, I'll offer it to the Lord. और मेरे लिए कोई भी क्यों ना कीमत चुकानी पड़े तो भी मैं परमेश्वर को समर्पण करूंगी या मैं अर्पण कर दूंगी। And he accepted. और परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया यीशु ने। And all that I need from him is, oh, I'll give you back some more ointment. No. और ऐसा उसके अंदर नहीं था कि हाँ मुझे और जो इत्र है वो मिलेगा। All that we need, our reward is when Jesus says, well done. और ऐसा हमारा प्रतिफल है वो नहीं कि हमारे उसके बदले हमें दुगना मिलेगा, नहीं। हमारा प्रतिफल ये होगा कि यीशु हमसे कहेगा कि हे भले और अच्छे दास, विश्वास योग्य दास, ये परमेश्वर हमारे लिए कहेगा। When we can hear well done from him. और जब हम यीशु के द्वारा सुनेंगे हमने जो बेहतरीन काम किया है ये सुनेंगे, That's worth more than all earthly blessings, earthly rewards. और ये इतना ज़्यादा मूल्यवान है उसकी तुलना में जो संसारिक तौर पर हमें जो भी आशीषें मिलती है, कुछ भी प्रतिफल क्यों ना मिलता हो। So these times of visitation are times when we can judge ourselves. और ये जब मुलाकात का समय होता है, जब परमेश्वर हमसे आकर मुलाकात करता है, ये ऐसा समय होता है जब हमें अपने आप का न्याय करना है, हमें अपने आप को जांचना है। And we can say, Lord, show me
where I am a Martha, और प्रभु से कहना है कि प्रभु कौन सी जगह है जहाँ पर मैं मारता हूँ where I need to change, और कहाँ पर मुझे बदलना है, where where I can become more and more like Mary. और प्रभु कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर मुझे और अधिक मात्रा में मरियम के समान बनना है. And take the warnings, and not just the warnings, take it for myself, but और- take it और चेतावनियों को भी लेना है, और केवल मुझे अपने प्रति चेतावनी को ही नहीं लेना है for my family. पर मेरे परिवार के लिए भी, My children need that. और मेरे बच्चों को भी इसकी आवश्यकता है. Let them grow up knowing how to share, how to pray, और उनको ऐसी उनकी बढ़ोतरी हो कि उनको सीखने दो कि कैसे बांटना है और कैसे प्रार्थना करनी है how to sit at your feet, और कैसे प्रभु के पैरों पर बैठना है how to learn from you, और कैसे how to learn यीशु से सीखना है your word, to love your word, और कैसे परमेश्वर के वचन को प्रेम करना है, सीखना है to pray. और कैसे प्रार्थना करनी है. And when they face trials like we are facing in these days of pandemic, not to have it, जैसे अभी हम लोग जिस परीक्षाओं का सामना करें, जब वो लोग जैसे महामारी है, वो लोग भी जब ऐसी परीक्षाओं का सामना करेंगे any fear, तब उनके अंदर कोई भय नहीं होना, जो ऐसा भय का समय होगा, but to trust in the Lord that He will see us. लेकिन तब उनको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखना है कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखना है, And our family through. और परमेश्वर हमारे परिवार को चलाएगा और हमारे परिवार की देखभाल करेगा. All those things we can learn and we can teach our children. और ये सारी चीज़ें हैं हम सीख सकते हैं और हमारे अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं. Praise and thank God that there are days of visitation for us also. और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हो कि ऐसे दिन हमारे लिए भी ठहराए गए हैं जो मुलाकात के दिन है, जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा. Finally, I want to share about something which, in the city in Jerusalem. और मैं आखिरकार ये बांटना चाहती हूँ जो हम शहर यरूशलेम में जो हम देखते हैं. We read that Jesus suffered outside the gates of Jerusalem. और वहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में जब यीशु ने यरूशलेम के फाटक के बाहर उसने वो चीज़ों को का सामना किया, जो भी पीड़ा को उसने सहा. The cross was outside. He suffered outside the camp. और वो जो तंबू के बाहर उस तंबू के बाहर यीशु ने उस चीज़ को सहा है, वो हम देखते हैं. Before he came into Jerusalem, there was comfort in Bethany. और यरूशलेम में आने से पहले उसको बेथनी में उसे थोड़ा शांति मिली, वहाँ पर सांत्वना मिली. But after his crucifixion, लेकिन उसके क्रूसीकरण के बाद he was cast outside, and in Hebrews, और उसको वहाँ से बाहर निकाला गया. और हम इब्रानियों में देखते हैं 13 we read these wonderful verses. और इब्रानियों के 13वें अध्याय में हम ये बहुत ही अद्भुत वचनों को पढ़ते हैं. Hebrews 13:12. Jesus और इब्रानियों 13 अध्याय का 12 वचन. suffered outside the camp. Verse 13. Let us go to him outside the camp bearing his reproach. और यहाँ पर लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया. और सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले. This is a chance for us to go outside the camp just like Jesus did and bear his reproach. और हमारे लिए भी ये मौका मौजूद है कि हम भी जाकर उस छावनी के बाहर जाकर यीशु के लिए हम अपमान को सहन कर पाए. I thought most of us don't have reproach. और मैं सोच रही थी हम में से अधिक लोगों को कोई निंदा नहीं सहनी पड़ती है या अपमान नहीं सहना पड़ता. Yes, some of us have had reproach because we left our family. और हाँ, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको निंदा का अपमान का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे परिवार के लोगों को हमने लोगों को छोड़ा है. Our old culture, या हमारा पुराना जो हमने संस्कृति है या पुराने जो रीति रिवाज है उसको छोड़ा है. old way of worship. या फिर पुराने जो आराधना करने का तरीका हमने छोड़ दिया है. And I've come to know
Jesus as our Lord and Savior, और फिर हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जब हमने जाना, there's been a reproach. हाँ, तब हमारे लिए एक निंदा और अपमान है बाहर, And it's God has given us the privilege to bear that reproach. और परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है कि उस अपमान को, निंदा को हम परमेश्वर के लिए सहे। But there is an altar, verse 10, it says there's an altar. और वहाँ पर लिखा है 10वें वचन में, इब्रानियों 13:10 की, वहाँ पर एक वेदी है, वेदी उपलब्ध है। Let us climb the steps of that altar and lay ourselves. और हम ऐसे जो वहाँ पर कदम बढ़ाकर उस सीढ़ी पर चढ़े जो हमें वेदी तक लेके जाती है, और वहाँ पर हम अपने आप को अर्पण कर दे, Surrender ourselves on that altar. और उस वेदी पर हम अपने आप को सौंप दे। For me, that altar is in the shape of a cross. और मेरे लिए जो वो वेदी है वो उस क्रूस के आकार के जैसी है। I say, Lord, I want to put myself on the altar. और मैं कहती हूँ कि प्रभु, मुझे भी अपने आप को वेदी पर समर्पण करना है। Just like you, as you suffered, let me do my part. और प्रभु, जैसे आपने उस पीड़ा को सहा, मुझे भी अपना भाग करना है In taking up the cross ताकि मैं भी क्रूस को उठाऊं and becoming a worthy disciple of yours. और ताकि मैं एक योग्य चेला बन पाऊँ, आपकी योग्य चेला बन पाऊँ। Let me bear the reproach. और मैं इस अपमान को सहूँ, प्रभु सहायता करे। You know, this coming week is Thanksgiving week. और ये आने वाला जो हफ्ता है वो एक थैंक्स गिविंग होता है, धन्यवाद देने वाला हफ्ता है Here in यहाँ पर अमेरिका में। America and in India, there are a lot of celebrations. और भारत में बहुत सारे इसका उत्सव मनाया जाता है Which are going to happen in this month, जो इस महीने में होता है, where families get together and have celebrations. और जब परिवार एकत्रित होकर इस उत्सव को मनाते हैं। And sometimes it's not possible for us to be with our relatives and loved ones. और कई बार हमारे लिए संभव नहीं होता है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ रहे, या हमारे परिवार के साथ रहे, या हमारे प्रियजनों के साथ, Without having to compromise. Sometimes it's difficult for us. और हमारे लिए बहुत समझौता करने के लिए बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए ऐसे परिस्थिति में To be one with them कि हम उनके साथ एक हो जाए, and partake of all the things that they are. जो चीज़ों में वो भाग लेते हैं, हम भी उनके साथ मिलकर भाग लेना हमारे लिए कठिन होता है। Going through all those celebrations. और वो जो उत्सव मनाते हैं उसके साथ Sometimes there'll be a prick in our hearts. This is not for me. और कई बार हमारे हृदय के अंदर एक ऐसी एक भावना आएगी, बोध आएगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। I can't join in all this joking and. और मैं इन सारे जो हास्य करते हैं, गलत हास्य करते हैं, या कुछ भी किसी के ऊपर कुछ जोक बोलते हैं, Laughing and lack of fear of God. और फिर वहाँ पर परमेश्वर का भय बहुत नहीं के बराबर होता है, कम होता है। With unconverted relatives. जो हमारे जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। That's the time when we can remember. और उस समय हमें इस चीज़ को याद करना है, Lord, I want to go outside the camp and bear your reproach. और प्रभु, मुझे उस छावनी के बाहर जाकर आपके अपमान को सहना है। Let me be your disciple. और प्रभु, मैं आपकी चेला बनना चाहती हूँ। Let me take a stand for you. और मैं आपके लिए आपके लिए खड़ी रहना चाहती हूँ। I want to offer myself again on the altar. और मैं एक बार और अपने आप को वेदी के ऊपर समर्पण करना चाहती हूँ, Take up the cross और मैं क्रूस को उठाना चाहती हूँ and follow you. और आपके पीछे चलना चाहती हूँ। So I praise and thank God that God has given us time और मैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये अवसर हमें प्रदान किया to get ready, to prepare ourselves, ताकि हम तैयार हो जाए और अपने आप को तैयार करें, to judge ourselves, ताकि हम अपने आप का न्याय करें, and to surrender ourselves to the Lord. ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दें। Praise and thank God for these days of visitation. और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद ये मुलाकात के दिनों के लिए He allowed जो उसने अनुमति दी है। difficult days
But those are days of visitation. और जो कठिन परिस्थितियों को परमेश्वर ने आने की अनुमति दी है, वो इसलिए ठहराया गया है ताकि परमेश्वर आकर हमसे मुलाकात करे. Don't think of it as days of some loss or suffering. और ऐसा मत सोचिए कि ये नुकसान का समय है या फिर सहने का, बहुत ज़्यादा पीड़ा उठाने का समय है, Or some tragedy. या फिर कोई दुखद समय है. Whatever it is, जो कुछ भी क्यों ना हो, Lord, this is the day when you have chosen to meet with me, और प्रभु ये वो दिन है जो आपने चुना है मुझसे मिलने के लिए, and you're going to speak to me and you're going to bless me. और आप मुझसे बात करने वाले हैं और आप मुझे आशीष करने वाले हैं. I'm going to be a different person. और मैं एक दूसरी व्यक्ति बनने वाली हूँ, परिवर्तित होने वाली हूँ. I praise and thank God. मैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ. Shall we close in prayer? क्या हम प्रार्थना में अंत करें? Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we praise and thank you for your wonderful plan for our life. प्रभु हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं जो आपका अद्भुत योजनाएं हमारे जीवन के लिए है. That everything that you allow in our life has a purpose. और जो कुछ भी आप परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य है. Nothing happens without your knowledge. और आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है हमारे जीवन में. And you know everything about us and you care for us. और प्रभु हम आपको हमारे जीवन के विषय में सब कुछ पता है और आप हमारी परवाह करते हैं. And you are there to help us. और आप मौजूद हैं हमारी सहायता करने के लिए. Help us not to look at human help, but help us to look at you. और प्रभु सहायता करके मनुष्यों की ओर हम ना निहारे मदद के लिए, बल्कि आपकी ओर निहारे सहायता के लिए. The eternal source of help और आप अनंत काल के एक श्रोता है जो हमें सहायता प्रदान करते हैं, and comfort और आप हमें सांत्वना देते हैं and strength. और सामर्थ प्रदान करते हैं. Help us to be true and faithful to you, Lord. प्रभु आपके प्रति हम सच्चे और विश्वास योग्य रहने पाए, आप हमें सहायता करें. Give us grace to bring up our families, our children, और आप हमें अनुग्रह दे ताकि हम अपने परिवार की देखभाल करें और अपने बच्चों को बड़ा कर पाए आपके भय में, to love you ताकि आपसे प्रेम करने के लिए, and to fear you, आपका भय मानने के लिए, so that in their generation ताकि उनके जो पीढ़ी के समय में they'll be a testimony for you. ताकि वो लोग आपके लिए गवाही बनेंगे. Thank you, Lord, for these days, प्रभु इन दिनों के लिए आपका धन्यवाद. these pandemic days, but blessed days when you are reaching out to us. और ये भले ही महामारियों का दिन है, बहुत ही ऐसा दिन है, पर फिर भी इसके लिए आपका धन्यवाद. इन दिनों में परमेश्वर आप आकर हमसे मुलाकात करते हैं, हम तक पहुंचते हैं, And you're calling us to yourself. और आप हमें अपने करीब ले आते हैं, बुलाते हैं. Help us, Lord, to value these days and to surrender ourselves and learn. और प्रभु हमें सहायता कर कि इन दिनों का हम मूल्य जाने और अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में समर्पण करें. From you. We ask these things in Jesus' precious name. और हम आपसे आशीष प्राप्त करें, और ये सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen. आमीन.